नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्ट्रगल 24x7 में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। आपका पहला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण पर एंड ऑप्शन डी ऊर्जा पर। आपका सही उत्तर है संवेग संरक्षण पर। आपका अगला प्रश्न है, बायोडीजल उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए ट्रांस एनिमेशन, ऑप्शन बी अनुलेखन, ऑप्शन सी अनुवाद एंड ऑप्शन डी ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। आपका सही उत्तर है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। आपका अगला प्रश्न है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि वह ऑप्शन ए पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, ऑप्शन बी पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है एंड ऑप्शन डी पेट्रोल की खपत बढ़ाता है। आपका सही उत्तर है पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। दोस्तों, विमानन पेट्रोल जो होता है उसमें ग्लाइकोल मिला देने से पेट्रोल जमता नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी विभव। आपका सही उत्तर है प्रतिरोध। आपका अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पष्टता, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी वियोजन एंड ऑप्शन डी ग्राफिक्स। आपका सही उत्तर है वियोजन। आपका अगला प्रश्न है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन ए तपाने से, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन से, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण से एंड ऑप्शन डी मंडन परिष्करण से। आपका सही उत्तर है विद्युत अपघटन से। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के परितः घूमता है, ऑप्शन बी यह पृथ्वी के समीप है, ऑप्शन सी यह सूर्य से प्रकाश पाता है एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय कणों का वेग पलायन वेग से अधिक होता है। आपका सही उत्तर है वायुमंडलीय कणों का वेग पलायन वेग से अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा। ऑप्शन ए गति की विपरीत दिशा में, ऑप्शन बी गति की दिशा में, ऑप्शन सी ऊपर जाने पर घटता है एंड ऑप्शन डी ऊपर जाने पर बढ़ता है। आपका सही उत्तर है गति की विपरीत दिशा में। आपका अगला प्रश्न है, बर्फ का एक ब्लॉक जिसके भीतर कांच की एक छोटी गेंद है जल से भरे बीकर में तैर रहा है। संपूर्ण बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का स्तर ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी गिरेगा, ऑप्शन सी चढ़ेगा एंड ऑप्शन डी
समान रहेगा। आपका सही उत्तर है गिरेगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। आपका सही उत्तर है गैलियम। आपका अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फेट एंड ऑप्शन डी एक्वा रेजिया। आपका सही उत्तर है एक्वा रेजिया। दोस्तों, एक्वा रेजिया के फॉर्मेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का रेशियो 3:1 रहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका उपयोग उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है, तो उन्हीं उत्कृष्ट धातुओं में से सोना भी एक्वा रेजिया में ही घोला जाता है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी नाभिकीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल एंड ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। आपका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, सबसे प्रबल बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? ऑप्शन ए आगे की ओर, ऑप्शन बी पीछे की ओर, ऑप्शन सी केंद्र की ओर एंड ऑप्शन डी केंद्र के विपरीत। आपका सही उत्तर है केंद्र की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किमी प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 21.1 किमी पर सेकंड, ऑप्शन सी 2.34 किलोमीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपका सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों, क्या आप जानते हो चंद्रमा पर पलायन वेग क्या है? चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है वो होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पलायन वेग भी 2.34 यानी कि अप्रॉक्स 1/6 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन एंड ऑप्शन सी उत्क्रम परासरण एंड ऑप्शन डी विसरण। आपका सही उत्तर है अपकेंद्रण। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी तीव्रता एंड ऑप्शन सी वेग एंड ऑप्शन डी आवृत्ति। आपका सही उत्तर है आवृत्ति। आपका अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन ए दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन बी पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में एंड ऑप्शन डी दक्षिण में। आपका सही उत्तर है दिखाई नहीं देता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी चाल एंड ऑप्शन डी दूरी। आपका सही उत्तर है दूरी।
दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी डाईमैग्नेटिक, ऑप्शन सी एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है फेरोमैग्नेटिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को ऑप्शन ए बढ़ा देता है, ऑप्शन बी घटा देता है, ऑप्शन सी विरोध करता है एंड ऑप्शन डी सहायता देता है। आपका सही उत्तर है विरोध करता है। आपका अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 98 डिग्री सेल्सियस तथा 70 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चारकोल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सिलिकॉन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ग्रेफाइट। आपका अगला प्रश्न है किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है। ऑप्शन ए 500 से 600 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 700 से 800 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 300 से 400 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 800 से 1000 मिलीलीटर। आपका सही उत्तर है 500 से 600 मिलीलीटर। आपका अगला प्रश्न है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी शोर मापने में, ऑप्शन डी ओजोन परत की मोटाई मापने में। आपका सही उत्तर है ओजोन परत की मोटाई मापने में। आपका अगला प्रश्न है आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए निश्चित आवृत्ति, ऑप्शन बी निश्चित आयाम, ऑप्शन सी आवृत्ति तथा आयाम में परिवर्तन एंड ऑप्शन डी केवल आयाम में परिवर्तन। आपका सही उत्तर है निश्चित आयाम। आपका अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए जल उच्च तापमान पर उबलता है, ऑप्शन बी जल की कम मात्रा का उपयोग होता है, ऑप्शन सी यह ढका होता है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है जल उच्च तापमान पर उबलता है। आपका अगला प्रश्न है रॉकेट का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए रिचके गोयले, ऑप्शन बी E.M. फॉरेस्टेर, ऑप्शन सी रॉबर्ट गोडार्ड एंड ऑप्शन डी जेम्स एडरसन। आपका सही उत्तर है रॉबर्ट गोडार्ड। आपका अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी विसरण एंड ऑप्शन डी परासरण। आपका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है कोयले से उत्पादित ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा एंड ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है तापीय ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है
किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन ए 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन बी 100% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन सी 20% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन डी 20% आर्द्रता तथा 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। आपका सही उत्तर है 20% आर्द्रता तथा 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन फॉर यू। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगें। ऑप्शन बी एक्स किरणें। ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगें एंड ऑप्शन डी चुंबकीय तरंगें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक की डिमांड है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।